अदालती निज़ाम के हवाले से मुसलसल ये ख़बरें आ रही है कि बानी पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के अंदर अदालतों से मुस्बत ख़बरें जो है आना बंद हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई हमें नज़र आ रहा है कि अदालतों के अंदर इंसाफ का जो तराजू है वो अभी भी किसी न किसी जगह पे ना तो डगमगा रहा है, बल्कि तसलसल के साथ इंसाफ दे रहा है। आज अभी थोड़ी देर पहले एक ख़बर आई है FIA की एक अदालत से, जो बानी PTI को अदालत की जानिब से रिलीफ दे दी गई है। तो मेरे साथ इस हवाले से मौजूद है रईस खान, जो अडियाला जेल में रोज़ाना के हिसाब से बानी PTI इमरान खान की केसेस की समाअत के दौरान खान साहब के साथ मुलाकात भी होती है, और जो इस्लामाबाद में लोअर अदालतें हैं, कोर्ट्स है, उसमें जो समाअतें होती हैं तो वहाँ पर ख़ुद मौजूद होते हैं। आज के केस के दौरान जो है, जो अहवाल है, उनसे पूछेंगे। ये सब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो आज हुआ, जो समाअत हुई है, इससे पहले अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट की जानिब से एक रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा की गई, उसके ऊपर जो फिर समाअत हुई है। तो क्या जो नताइज आए हैं अदालत की जानिब से, क्या रिलीफ मिला है खान साहब को? जी बिल्कुल, ये बानी PTI के वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी अदालत में जेल सहूलियात के हवाले से, इमरान खान की जेल सहूलियात के हवाले से। और इमरान खान ने की जेल सहूलियात के हवाले से जो दायर दरख्वास्त थी, उस पर दायरा अदालत ने पहले समाअत की। उसके बाद 28 जनवरी और 3 फरवरी को फैसले उन्होंने दिए थे कि इनको जेल सहूलियात दी जाएँ, बच्चों से जो है वो बात करवाई जाए, ज़ाती मालिज से इलाज के हवाले से वो अदालत ने हुक्म दिया था। लेकिन वो क्योंकि वो उस पर आज दोबारा जो है वो समाअत हुई है, क्योंकि अदालत के हुक्म को जेल हुकाम ने नहीं था माना, या उनकी कोई अपनी राय थी उस हवाले से। तो उन्होंने आज जेल हुकाम जो पिछली समाअत हुई है उसमें अदालत ने, स्पेशल जज सेंट्रल की जो अदालत है, उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी थी जेल हुकाम से। तो जेल हुकाम ने आज एक रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि हमारे पास से जो है वो ज़ाहिर जेल में और भी कैदी हैं पूरे पंजाब की। तो क्या रिलीफ है जो खान साहब को मिल रहे हैं? खान साहब को इजाफी देखिए, एक होता है रिलीफ कानूनी लिहाज से, एक होता है किसी के फेवर। हाँ। खान साहब को फेवर मिल रही है, तो वो साबिक वज़ीर आज़म भी है ना, साबिक वज़ीर आज़म है, लेकिन फेवर उनको जो मिल रही है, मतलब मैं आपको बताऊं कि खाने में उनको फेवर मिल रही है अदालत में। ये हमने पहले खबर भी दी है बाकायदा तौर पर, और ये वहाँ पे मिलती है। एक वहाँ जो साबिक वज़ीर आज़म है, वहाँ पे जो कंपाउंड है, वहाँ पे वो अकेले हैं, बाकी कैदी उस तरह नहीं रहते जिस तरह खान साहब रहते हैं। तो ये भी एक फेवर है खान साहब को। उस आम कैदियों की तरह अडियाला जेल में डील नहीं किया जा रहा। जो उनका खाना है, जो जेल में आम कैदी हैं उनको वो खाना जो मिलता है वो खान साहब को नहीं मिलता। जो लग्जरी लाइफ है आप देखते हैं उनको। जी। अच्छा, आज जो रिपोर्ट सामने आई है अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट की जानिब से, तो उस रिपोर्ट में क्या क्या है, उन्होंने क्या क्या नुकात उठाए है, कौन कौन से नुकात पे बात की है? देखें, उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि हमारे पास गैर मुल्की जो कैदी हैं वो 93 उनकी तादाद, 93 तमाम लोग अपने घर वालों से या अपने जो पीछे फैमिलीज है उनसे बात करना चाहते हैं। अब हम जेल में कितने लोगों को ये सहूलियात देंगे? जेल में ज़ाहिर है पूरी पंजाब है, उसमें हज़ारों लाखों की तादाद में कैदी हैं। तो जो खान साहब को ये नहीं कि बेटू से बात नहीं करवाएगी, खान साहब की बेटू से बात करवाई जा रही है, लेकिन मैं वो कहता हूँ कि इसको फेवर, मैं इसको फेवर कहूँगा कि उनको ये फेवर दी जाती है, क्योंकि अगर ये किसी अदालती फैसले का जब हिस्सा बनेगा तो कल यही अदालती फैसला कोई भी अदालती नज़ीर में यही फैसला उठा के लाएगा। अदालती नज़ीर में यही फैसला कल उठेगा, दूसरी अदालत में यही कहेगा कि ये मिसाल मौजूद है जी, तो हमारे लिए भी ये जो है वो फैसला किया जाए, ताकि हमारी भी बात हो, हमारी भी मुलाकात हो, और जो मुलाकात की एक्सेस है वो भी इजी हो। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे इन 2 सालों में हमने खान साहब की मुलाकात देखी, क्या सारे जो वहाँ पे कैदी हैं उनकी ऐसे मुलाकातें होती है? नहीं होती। कल भी जो गुज़श्ता सवाल तो वही है ना कि बानी PTI तो साबिक वज़ीर आज़म भी है, एक आम शहरी और वज़ीर आज़म की क्लास में तो फ़र्क तो है ना। मैं कहता हूँ कि उनको इसी हिसाब से जेल हुकाम कुछ फेवर्स दे रहे हैं। हाँ, खाने में फेवर दे रहे हैं, मुलाकातों पे फेवर दे रहे हैं, ज़ाती मालिज चेक भी करके आए। अब वो कोई कहे कि हर 10 रोज़ बाद ज़ाती मालिज जाए, वो शायद जेल हुकाम के लिए ये वो नहीं है, लेकिन ज़ाती मालिज गए हैं, उनके डॉक्टर जो फैसल हैं वो गए हैं, कि मतलब मेरा ख्याल है उनके जेल में होते हुए शायद 2-3 बार वो चले गए हैं। बानी PTI की जो बाहर बहनें आके बताती हैं, पिछली दफ़ा उन्होंने गुफ्तगू की कि बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है,
वो सही, वो पुरजोश हैं, तो फिर दूसरे दिन दरख्वास्त होती है अदालत में कि उनकी सेहत के चेकअप के लिए। ये शायद सेहत का चेकअप से कम ये मतलब मालूमात तक रसाई जो है या उनसे वैसे जो गुफ्तगू है वो ज़्यादा लगती है। इनमें इसमें सेहत की जो चेकअप जो उनका वो तो ये कहा जाता है कि वो तो ज़्यादा निगरानी में उनको बिठाया गया है। वो जब किसी के साथ बात करते हैं तो कान में आप बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर वो डबिंग वो चीज़ें जो लगी हुई है, ऑडियो आप जो भी बोलते हैं वो आगे किसी कोई जो है उसको ग्रेब कर रहा होता है। तो इस तरह भी है। अगर बानी पीटीआई ये समझते हैं तो उनको फिर ऐसी बातें नहीं करनी। कौन सी प्राइवेट बात होती है, केसेस के हवाले से गुफ्तगू होती है, वो अगर किसी ने सुन भी ली तो उसमें क्या मज़ायका। लेकिन कोई ऐसी बातें ना की जाए जो वहाँ पर उनको अगर ये शक है। हमने तो वैसे वहाँ पे सामने कोई शक नहीं देखा, रूटीन का जो होता है, क्योंकि बानी पीटीआई असल में बहुत सारी चीज़ों से इसलिए भी वाकिफ़ है कि वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रहे हुए हैं और उन्होंने ये चीज़ें सारी खुद अपने हाथों से की हुई है। उन्होंने मुजरिमों को कंटेनर में खड़े होकर कहा हुआ है कि मैं आपको अंदर करूंगा, फिर दूसरे दिन लोग सियासी जो कैदी हैं वो जेल में जाते रहे हैं, हमने ये देखा। और फिर उनके साथ जो सहूलियात के हवाले से बातें हो रही थी, खुद कंटेनर में खड़े होकर कहते थे कि मैं फलाने का एसी बंद कर दूंगा। वो तो सियासी बातें हैं, सियासी बयानियां हैं, उसकी तरवीज के लिए सियासी पार्टियां इसी तरह बयानियां तैयार करते हैं। मैं अभी जो खबर जो है आखिरी खबर ये है अदालत की, लेकिन अदालत ने अपने जो 28 जनवरी और 3 फरवरी का जो फैसला है उस पर अदालत ने अभी दोबारा जो जेल और काम की इस्तदा थी जेल सहूलियात के हवाले से वो मुस्तरद कर दी है। और अदालत ने यह कहा है कि जो हमारा हुक्मनामा है वो हमें बड़ा सोच समझ के दिया है। और अदालत ने यह कहा है कि उनको ये इसी फैसले पर अमल दरमद किया जाए, उनको जेल सहूलियात तो ये एक नज़र अगर इधर करें, FIA की अदालत ने खान साहब को रिलीफ दिया है जी बिल्कुल। और बाहर जो तासुर मिल रहा है, लोग समझ रहे हैं कि अदालतें इस वक्त जो है अदालती तराजू जो है वो डगमगा रहा है, इंसाफ नहीं है। जज जो है इस वक्त जो मुक्तदिरा है उस मुक्तदिरा की ज़ेर असर है। तो क्या ऐसा है या आइंदा मुस्तकबिल में भी आपको नज़र आ रहा है कि रिलीफ मिल रहा है बानी पीटीआई को? देखें, बानी पीटीआई को ज़ाहिर रिलीफ, अगर वो खुद कहते हैं हमें रिलीफ मिला, मैं आपको बताता हूँ जिस केस में इस वक्त सज़ा याफ्ता हैं बानी पीट, मतलब ये जो 190 मिलियन पाउंड अल कादिर यूनिवर्सिटी का जो केस, उस केस में मेरे सामने बैरिस्टर सलमान सफदर बड़े सीजन वकील हैं जो बानी पीटीआई का केस वहाँ पे देख रहे थे। उन्होंने जो आखिरी 342 के सवालनामे का जवाब जब दोनों ने जमा करवाया, बुशरा बीबी ने और इमरान खान ने, उसके बाद उन्होंने दलाइल दिए और उन्होंने बाकायदा तौर पर अदालत की तारीफ़ की कि अदालत ने बड़े तहम्मुल से हमारा केस सुना है। और अदालत की बार बार उन्होंने अपने जो आखिरी दलाइल थे उसमें तारीफ़ की। अब तारीफ़ करने के बाद जब फैसला खिलाफ आता है तो उसके बाद कहते हैं कि अब उनके हक़ में, बानी पीटीआई के हक़ में भी तो फैसले हुए हैं ना, अब वो ठीक है, जो एक खिलाफ आ गया वो ज़ाहिर गलत है। वो कानून ज़ाहिर आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा, उन केसेस पे दोबारा समाअत होगी और ज़ाहिर है वो तो एक फ़ैसला तारीख़ का हिस्सा है। अब वो अगर आते हुए किसी कोर्ट में चैलेंज हुआ हम देखेंगे, लेकिन वो मेरा ख्याल के मुताबिक वो फैसला तो समझते हैं कि रिलीफ मिल रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, अगर रिलीफ ना होता तो अदालत उनके वकील क्यों तारीफ़ करती है अदालत की कि बड़े तामुल से सुना है और सारे मामला। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रईस जो अडियाला समेत रावल इस्लामाबाद की जो लोअर अदालतें हैं कवर करते हैं। जिस तरह आज आप लोगों ने सुना कि FIA की अदालत ने 3 फरवरी और 10 जनवरी और 28 जनवरी का फ़ैसला जो था वो ये फ़ैसला था कि बानी पीटीआई को सहूलियात ये कि जो बेटे हैं बाहर, उनके बेटे बरतानिया में हैं, उनसे बात कराई जाए। तो अदालत ने 3 दफ़ा हुक्म दिया था और आज जो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है उनकी जानिब से तहरीरी जो है एक रिपोर्ट जमा की गई थी और उसके ऊपर आज अदालत ने एक दफ़ा फिर हुक्म जारी किया है कि 3 दफ़ा हम कह चुके हैं, जो फ़ैसला माजी में दे चुके हैं उस फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद कराई जाए। तो जो एक तासुर मिल रहा है बाहर के अदालती निज़ाम जो है इस वक्त तो मफलूज है। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं हमें रोशनी नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं से आवाज़ उठना शुरू हो चुके हैं, आवाज़ें आना शुरू हो चुकी है कि इंसाफ जो है बानी पीटीआई को इंसाफ मिल रहा है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।